हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि एपिसोड 109 होने वाली है। तो आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो चैनल पर जाकर पहले उसको देख लीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे सारे नए एपिसोड्स को देखते रहें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग अपने भाई बहनों से गले मिलने लगते हैं और उनसे कहते हैं आप सभी हमारे बाद अपना ख्याल रखना। और फिर उनमें से एक लड़का अपनी बहन से कहता है कि सिस्टर तुम सेंटर के बिल्कुल करीब रहना और पीछे मुड़ करके मुझे बिल्कुल भी मत देखना। जबकि इधर दूसरा लड़का अपने बड़े भाई से कहता है कि ब्रदर मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला, हमने वादा किया था कि हम लोग साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। और इधर एक और लड़का कहता है ब्रदर इन लॉ मैं श्योर करूंगा कि तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल पाओ। इसके बाद उसका ब्रदर इन लॉ कहता है अगर तुम मर जाओगे तो इस तरीके से मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा और इस तरीके से मैं तुम्हारी सिस्टर को फेस कैसे कर पाऊंगा। में यूनाई को दिखाया जाता है जो कि सभी की बातों को बड़ी सीरियस तरीके से सुन रहा होता है। लेकिन तभी निंग यूनाई को आवाज लगाने लगती है और उससे कहती है निंग इस तरफ मेरी ओर देखो, यहाँ पे तुम्हारी एक बड़ी सिस्टर भी है जो कि तुम्हें आज प्रोटेक्ट करेगी। फिर निंग की बातें सुनकर के यूनाई थोड़ा स्माइल करता है और निंग से कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बट यहाँ पर इस चार्ज को मैं ही कमांड करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा रहना इम्पोर्टेंट है। तभी यूनाई के दो साथी आते हैं और निंग को हाथों से पकड़ लेते हैं और पीछे की ओर ले जाते हुए निंग से कहते हैं कि निंग तुम्हें यूनाई के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम जल्दी से अपने भाई की बात मानो और मिडिल की ओर चले जाओ और अपने भाई को यहाँ की सेफ्टी करने दो। के बाद यूनाई के पास में एक और आदमी आता है जो कि यूनाई से कहता है यंग मास्टर लू इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करूँगा और ये सब इसलिए है ताकि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो आप प्लीज मेरे वर्ड्स को यंग मास्टर लू तक पहुँचा दें और उनसे कहना कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया कि उनको अपना मास्टर बना पाऊँ। इसके बाद यूनाई उनकी बातों को सुन करके कहता है कि सच में ग्रैंड मास्टर ल्यू कितने ज्यादा डिटरमाइनिंग है और साथ ही कहता है कि अगर हमारे साथ इतने ज्यादा अच्छे गार्ड्स और इतने ज्यादा अच्छे मास्टर्स नहीं होते तो अब तक हम लोग हार मान करके जमीन पर गिरे हुए होते। लेकिन जब तक कि मैं यहाँ पर अभी जिंदा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि आप बिग ब्रदर जू से मिल पाएं। यूनाई की सारी बातें सुनकर के मास्टर ल्यू यूनाई को थैंक यू यंग मास्टर कहते हैं। लेकिन अब हम ये सारी बातों को यहाँ से बचने के बाद ही करेंगे, अदरवाइज हेल्प की तौर पे आप मेरी रेस्पेक्ट को ग्रैंड मास्टर को प्रेजेंट करना कि ये ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए काफी रहेगी। इसके बाद वो दोनों लोग नीचे की ओर देखने लगते हैं। नीचे की ओर से वो सभी लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं कि सभी लोग वहाँ पे उन्हें मारने के लिए ही किल किल कह रहे होते हैं। इसके बाद यंग मास्टर यूनाई कहते हैं कि अब जल्दी से अपने लव वंस को बचाने के लिए फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करो। और जैसे ही फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाती है यूनाई कहता है कि चलो दिखाते हैं कि हम में भी है दम। कहता है कि चलो अब हम हमला करते हैं। इसके बाद भाई दोनों पार्टी आमने सामने बढ़ जाती हैं और उन दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई होने लगती है और दोनों ही सेक्ट वाले एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं पड़ते हैं। कि थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन की पार्टी वाले लोग सारे ही घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे खड़ा उन्हें गिरते हुए देख रहा होता है और फिर अपने लोगों से कहता है कि तुम सारे लोग सिर्फ एक बंच ऑफ लूजर्स हो, आखिर तुम सब लोगों का यहाँ पर क्या यूज है जबकि तुम सिर्फ इन थोड़े से लोगों को भी नहीं हरा पाए। जिसके बाद वो गिरा हुआ लड़का कहता है कि यंग मास्टर लिन इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इन लोगों ने अचानक मिलिट्री फॉर्मेशन का यूज किया है, ये सिर्फ 100 ही लोग हैं लेकिन फिर भी हम इनके करीब नहीं जा पा रहे हैं। हम जब भी इनके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक आदमी के 4 या 5 लोगों के द्वारा पीटा जाता है। इसके बाद लिन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक आर्मी फॉर्मेशन है जिसको कि ये लोग यूज कर रहे हैं और ये सब ये लोग इसलिए सीख पाए हैं क्योंकि लुओ फैमिली 5 साल से डुगु जेंटियान की फॉलोअर है। लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर मुझे थोड़ा बुरा लगता अगर ये लोग इतना भी नहीं कर पाते तो। इसके बाद लिन बैठ करके अपनी पावर को स्टोर करने लगता है और फिर अपनी गोल्डन फ्लेम को रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं इन सब लोगों को ब्लास्ट कर दूंगा जिससे कि ये लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ना बन पाए। उसके बाद लिन यूनफेंग तेजी से ऊपर की ओर उछलता है और वहीं ऊपर से यूनाई के ऊपर किक मारने आता है। साथ ही हवा में यूनाई से वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कुछ सालों से डुओ जेंटियान के साइड रहने से तुम मुझे हराने के लायक हो गए हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। के बाद लिन उस अरे के बिल्कुल सेंटर में एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी की वजह से यूनाई और बाकी के सारे लोग पीछे की ओर गिरने लगते हैं। और पीछे गिरने के बाद यूनाई को भी काफी ज्यादा चोट आई होती है, लेकिन फिर भी यूनाई बड़ी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ा होने लगता है। यूनाई को ऐसे खड़े होते हुए देख करके लिन हंसते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी जान है, तो फिर अब मुझे तुम्हारे स्कल को भी तोड़ना होगा। बट यूनाई और उसके साथी धीरे धीरे वहाँ पर खड़े होने लगते हैं और यूनाई का साथ देने लगते हैं, और साथ ही यूनाई भी वहाँ पर हिम्मत से खड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ हमारे यहाँ पर ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यूनाई लिन का सामना कैसे करता है और क्या जू फेंग यूनाई की मदद करने को आता है या नहीं। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो यार बने रहना मेरे साथ इसी चैनल पे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक और कमेंट करके ये बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।